Good morning to all of you. You are watching भास्कर हिंदी क्लासेस। आज के इस क्लास में हमने हिंदी के दिगंत भाग 2 का दूसरा चैप्टर दूसरा पाठ लाया हूँ। उसने कहा था बच्चों, उसने कहा था एक बहुत ही मार्मिक प्रेम पर आधारित, प्रेम पर बलिदान देने वाली बात हमें सिखाती है। इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इंसान के बीच हम रहकर जो एक छोटे से प्रेम के फूल को वह बचपन से अंतिम समय तक, मरते दम तक अपने बात को, अपने वर्ड को याद रखते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप हिंदी के इस क्लास को रेगुलर करते होंगे, इस वीडियो को आप रेगुलर देखते होंगे और आने वाले हर एक हिंदी क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से रिवाइज करते चलें। आपके पास एक अच्छे अंक की तैयारी के लिए एक अच्छे नोट्स भी मैं प्रोवाइड दूंगा और आपको एक अच्छी तैयारी में मैं मदद करूंगा। आइए तो चलते हैं हम आज के पाठ उसने कहा था पर। इससे पहले कि मैं पाठ शुरू करूं, जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को भास्कर इंग्लिश 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 11th और 12th तथा स्पोकन का भी मैं क्लास करवाता हूँ और आने वाले समय में रेगुलर वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और लाऊंगा। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस मुहिम से, हमारे इस अभियान से आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। मैं बहुत कुछ आपके लिए लाता रहूँगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए रेगुलर। चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने अगले पाठ उसने कहा था पर। बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं हम लोग उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक चंद्रधर गुलेरी। आपको इसको याद रखना है, लेखक कौन है? चंद्रधर गुलेरी। सबसे पहले किसी भी पाठ का हम लोग परिचय देते हैं, तो आइए परिचय जानते हैं। लेखक का परिचय क्या है? श्री चंद्रधर गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी अर्थात 1883 ईस्वी में तथा मृत्यु 12 सितंबर 1922 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। बच्चों, जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में आपको जयपुर के राजस्थान के जयपुर में हुआ था और मृत्यु आप कहेंगे 12 सितंबर 1922 को। उनका पैतृक गांव, यानी जो गांव था उनका अपना, वो गांव मुख्य रूप से कहाँ था? पैतृक गांव उसी को हम लोग कहते हैं जो पिता से संबंधित गांव होते हैं, दादा परदादा से जो संबंधित गांव होते हैं उसको हम लोग पैतृक गांव कहते हैं। तो पैतृक गांव जो था वो था कांगड़ा जिला के गुलेर गांव, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य था वह था हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव में और जिला का नाम है कांगड़ा जिला। तो आपको याद रखना है कि जन्म तो हुआ था उनका राजस्थान के जयपुर में, जो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जो पैतृक गांव था उनका अपना गांव था, जो दादा परदादा से संबंधित गांव था, पैतृक गांव, वो था हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव में। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। उनके पिता का क्या नाम था? पंडित शिवराम। गुलेरी जी 20वीं सदी के शुरुआत में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। बच्चों, जब 20वीं सदी हम लोग कहते हैं, अभी जो सदी चल रही है 21वीं, इससे ठीक पीछे 20वीं सदी यानी 1900 से लेकर के 1999 तक, 1901 से लेकर के 1999 तक जो बच्चों समय होता है वो आपको कहलाता है 20वीं सदी। तो 20वीं सदी के जो थे वो शुरुआत में, यानी कि शुरू में, यानी 1900 से लेकर के 1950-60 तक जो है, या 30-35-40 तक जो है, वो गद्य साहित्य के, कहानी व अन्य भाग के प्रमुख लेखक थे। वे संस्कृत, हिंदी
अंग्रेजी आदि के अच्छे ज्ञाता थे। मतलब सबसे ज़्यादा तो वे संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। हिंदी पर भी उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। अंग्रेजी की तो बात छोड़िए बच्चों, अंग्रेजी में भी वे विद्वान माने जाते थे। तो वो उन्हें विद्वान संस्कृत का, हिंदी का और अंग्रेजी सबका कहा जाता था। एक अच्छे जानकार और एक अच्छे लेखक थे चंद्रधर गुलेरी। और आपको मैं बता दूं कि प्रतिभाशाली कवि लेखकों में से एक थे 20वीं सदी के। उन्हें पुरातत्व, इतिहास एवं भाषा शास्त्र में भी गहरी रुचि थी। ये देखिए बच्चों, सभी गुणों से परिपूर्ण, सभी ज्ञान उनको भाते थे। उसमें पुरातत्व, इतिहास एवं भाषा शास्त्र, भाषा के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, सब में उनको बहुत गहरी रुचि थी। गुलेरी जी सिर्फ 3 कहानियाँ लिखे हिंदी में, 3 कहानियाँ हिंदी में लिखे। सुखमय जीवन याद रखेंगे, ये पूछता है बच्चों। बुद्ध का कांटा, ये भी पूछता है। एवं उसने कहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट कहानी उन्होंने लिखा, उसने कहा था। 3 कहानियाँ लिखे जीवन में। कितनी कहानियाँ? एक सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा एवं उसने कहा था। इन तीनों में उसने कहा था का विशेष महत्व है, जो आपको आपके पाठ में पढ़ना होता है। उसने कहा था। तो आइए बच्चों, उसने कहा था का जो मार्मिक कहानी है, जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, उसको हम लोग जानते हैं। प्रस्तुत कहानी का प्रारंभ अमृतसर में एक बालक जो सिख रहता है एवं सिख बालिका के छोटे से दुकान पर भेंट से होती है। बच्चों, जो कहानी है उसमें जो पहला भाग है कहानी का, उसके प्रारंभ में आपको अमृतसर यानी कि पंजाब के अमृतसर से शुरू होती है, जिसमें एक बालक रहता है जो सिख रहता है और एक बालिका जो सिख बालिका रहती है। उनकी छोटी सी मुलाकात होती है किसी दुकान पर, उससे शुरू होती है। दोनों बच्चे अपने अपने मामा के यहाँ आते हैं। जब दोनों बच्चे मामा के यहाँ आते हैं तो उनको जो दुकान पे जाते हैं किसी सामान को लाने के लिए, तो उनको उस वक्त भेंट होती है। वे दुकान पर कुछ सामान खरीदने आते हैं। जब दुकान जाते हैं तो कुछ सामान हम लोग खरीदते हैं, उसी तरह से वे भी कुछ सामान लेने आते हैं। बालक मुस्कुरा कर पूछता है बालिका से, क्या पूछता है? क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई मतलब बच्चे आप कह लीजिए यहाँ पे सगाई, कि क्या तेरी कुरमाई सगाई हो गई? ये प्रश्न उस लड़की से सिख बालक पूछता है। तो इस पर बालिका धत कहकर भाग जाती है। यानी कि बालक पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो बालक क्या कह कर के भाग जाता है? धत। बालिका जो है वो धत कहकर भाग जाती है। आइए फिर देखते हैं। धत कहकर भाग जाती है। लड़का उसे जाते देखते रह जाता है। लड़का जो है वह उसको जाते हुए देखते रह जाता है, एकटक लगा के, कुछ बोलता नहीं है फिर, और लड़की धत कहकर भाग जाती है। बच्चों ये याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है आपको, क्या तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ से उद्धृत है, किस पाठ से लिया गया है, और धत जो है किस पाठ से लिया गया है। चलिए, लड़का उसे जाते देखते रह जाता है, ये बात हो गई। अब देखिए, दोनों बालक बालिका प्रायः किसी दुकान पर मिल जाते हैं। माना प्रायः जो है दिन ब दिन बीतते जाता है, कभी कभार वो लोग दुकान पे मिल जाते हैं, और वही प्रश्न लड़का पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? जो प्रश्न पहले दिन पूछता है वह लगातार पूछते रह जाता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर लड़का को वही मिलता है, और उत्तर वही मिलता है, क्या धत कह करके लड़की भाग जाती है। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक वही प्रश्न पूछता है, वही, क्या तेरी कुरमाई हो गई, परंतु इस बार लड़की ने जवाब अलग दिया। जो जवाब दिया वो दिया हाँ हो गई। देखिए यहाँ पर आपको एक अलग रूप मिलता है लड़की का, कि जब उससे पूछा जाता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो वो बोलती है कि हाँ हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का
चौंक जाता है। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक जाता है और पूछता है कब, यानी कि आश्चर्य और हैरानी शब्दों में वो पूछता है कब। तो लड़की जवाब देती है कि कल। लड़की क्या जवाब देती है? कल। लड़की ने जवाब दिया, कल हो गई। फिर वह कहती है देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। रेशम से कढ़ा हुआ सालू मीन्स बच्चों साल, यानी कि ओढ़ने वाला जो साल होता है शादी विवाह में दी जाती है, उसी को हम लोग सालू बोलते हैं। तो लड़की इस बार नहीं में जवाब देती है और उससे कहती है देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, और यह कहकर भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात सा हो जाता है। बच्चों, लड़का ने अभी तक जो एक उम्मीद बनाए रखा था, एक प्रेम का फूल अपने मन में खिला के रखा था, जब उस पर गाज गिरता है, जब उसकी उम्मीद टूटती है, तो मानो उसके ऊपर वज्रपात सा हो जाता है, मानो उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक स्थिति सी हो जाती है। तो बच्चों वह पागल सा हो जाता है। फिर देखिए वो क्या क्या करता है, और वह किसी को नाली में धकेल देता है, किसी आदमी को गुस्से से शिकार होकर गुस्से में नाली में धकेल देता है, तो किसी के छाबड़ी को गिरा देता है। छाबड़ी ऊपर से छाँव वाला जो दिया रहता है बच्चों दुकान में लगा हुआ रहता है, देखिएगा, उसको गिरा देता है। किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, कुत्ते के ऊपर पत्थर चलाता है। तो किसी ठेले वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। दूध को उड़ेल देना मतलब बच्चों गिरा देना, हरा देना या उसके इधर उधर कर देना। तो ठेले वाले को में जो है ठेले के पास जब दूध रहता है ठेले में, उसको वह हानि पहुंचाता है, उसे गिराता है, उसको उड़ेल देता है। इस प्रकार वह लोगों से गाली भी खाता है। बच्चों, गाली मीन्स लोग उसे गाली भी देते हैं, लोग उसे मारने पीटने के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन बच्चा अपने बदहवास स्थिति में, बदहवास अवस्था में वह यह उटपटांग कांड करते रहता है और अंत में वह घर चला जाता है। बच्चों, यह एक ऐसी कहानी है जो बचपन में जो खिल रहे प्यार है, बचपन में खिल रहे जो एक प्रेम का फूल है, जो उस बच्चे के मन में रहता है, सिख बच्चे के मन में, वह पूरा नहीं हो पाता। अर्थात उसका जो एक सपना था उस लड़की से प्रेम करने का, उस लड़की को अपना बनाने का, वो टूटता है, और इसीलिए वह उल्टी पुल्टी ये हरकत अपना करता है। इस आवेश में, इस गुस्सा में वो किसी का छावड़ी तोड़ देता है, गिरा देता है, तो किसी के ठेले में दूध उड़ेल देता है। बच्चों, इस प्रकार की उल्टी हरकतें करते हुए वह घर चला जाता है। कहानी का पहला भाग इस प्रकार नाटकीय ढंग से समाप्त होता है। नाटकीय ढंग अर्थात मतलब नाटक की तरह वह एक प्रकार से अपना रोल, अपनी भूमिका निभाते हुए वह घर चला जाता है। वह नाटकीय ढंग सेंस मतलब बच्चों यह समझ लीजिए कि उसका जो अंदाज है बहसीपन का, पागलपन का, वह निखर के सामने आता है उस बच्चे का, उस सिख बच्चे का। आइए बच्चों हम आगे देखते हैं। वह बालक बड़ा होकर लहना सिंह और बालिका का नाम सूबेदारनी के रूप में सामने आता है। अर्थात जो बालक सिख बालक था, जो बचपन में मामा के यहाँ आया था और उस लड़की से मिलता है, तो उसका आगे चल कर के नाम होता है लहना सिंह। आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं। और जो बालिका थी, सिख बालिका, उसका नाम आगे चल कर के, नाम तो नहीं लेकिन वह सूबेदारनी के रूप में सामने आती है। सूबेदार एक जो रियासत हुआ करता था पहले बच्चों, राज्य में, राज्य की जगह पर रियासत हुआ करता था, और उस रियासत के जो सूबेदार होते थे उसकी पत्नी को सूबेदारनी कहते हैं। तो सूबेदारनी के रूप में सामने आता है। 25 वर्ष के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। अर्थात जब 25 वर्ष बीत जाता है तब उस कहानी का एक दूसरा रूप सामने आता है। क्या है वो रूप? देखिए, लहना सिंह जर्मनी के साथ लड़ाई में
इंग्लैंड के तरफ से सैनिक में भर्ती हो जाता है। अर्थात लहना सिंह एक जमादार रहता है पुलिस में, और वह इंग्लैंड की तरफ से, उस समय बच्चों हमारे देश में जो है इंग्लैंड का शासन हुआ करता था, और वह अंग्रेज हमारे ऊपर जो शासन करता था उसमें हमारे ही लोगों को सैनिक बनाकर हमारे ही विरुद्ध कार्य करता था। उसमें लहना सिंह भी सैनिक के रूप में भर्ती था, और उसे भी इंग्लैंड की तरफ से जर्मनी के लिए जो है लड़ाई होने वाली थी, उसमें उनको जाना था। वह यानी लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स नाम है बच्चों, नंबर 77 राइफल्स उनकी टीम का नाम है। उस टीम में जो है वो जमादार रहता है। पुलिस में जमादार होता है बच्चों, वह जमादार रहता है। एक बार वह 7 दिनों की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के लिए मुकदमे की पैरवी करने आता है। यानी कि जब वह जमादार के रूप में वहाँ पे काम कर रहा होता है, कहाँ पे, अपने इंग्लैंड की तरफ से सैनिक में भर्ती रहता है, जब वहाँ काम कर रहा होता है तो उसमें ड्यूटी को छोड़कर काम के लिए एक ज़मीन के पैरवी के लिए वह घर आता है लहना सिंह। वही लड़का, सिख बालक, जो बचपन में उस बालिका से पूछता था कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई। यहीं उसे अपने ऑफिसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को लाम यानी युद्ध पर जाना है, तुरंत आ जाए। अर्थात लहना सिंह को अपने ऊपर के ऑफिसर से चिट्ठी मिलती है, ऊपर के पदाधिकारी से चिट्ठी मिलती है कि इंग्लैंड का जो है युद्ध जर्मनी से होने वाला है। बच्चों उस समय में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, चलने वाला होता है। उसी टाइम में इनको चिट्ठी मिलती है लहना सिंह को कि तुम आ जाओ, क्योंकि तुमको लाम यानी युद्ध पर जाना है और तुम्हें वहाँ भाग लेना है। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह, वही सूबेदार जो मैंने पहले बताया रियासत में सूबेदार हुआ करता था पहले, वो सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है युद्ध में जाने के लिए। हजारा सिंह के अंतर्गत बच्चों लहना सिंह काम करता है। हजारा सिंह जो होता है उसके अंडर में लहना सिंह को अपना ड्यूटी देना होता है। तो सूबेदार और लहना सिंह साथ ही मिलकर काम करते हैं, लेकिन सूबेदार जो है लहना सिंह से ऊपर के ऑफिसर होते हैं, ऊपर के मतलब काम करते हैं, उसके अंदर इनको काम और ड्यूटी मिला हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है। आगे देखते हैं युद्ध में सूबेदार एवं उसके छोटे जो एक छोटा बेटा होता है, बोधा सिंह नाम है उसका। सूबेदार का जो छोटा लड़का है बेटा है, वो है बोधा सिंह। बोधा सिंह को भी है बच्चों यहाँ पे, सूबेदार सिंह के बेटा को भी बोधा सिंह जाने की अनुमति दी जाती है सरकार की तरफ से, अंग्रेज की तरफ से, कि आपको भी युद्ध पर जाना होगा। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है, यानी कि लहना सिंह जिस होकर के जाता है वह उस रास्ते में सूबेदार का भी घर आता है। इसलिए लहना सिंह उनके यहाँ जाते, यानी घर जाते हैं, यानी सूबेदार के घर, ताकि उन लोगों के साथ वह युद्ध पर निकले। सूबेदार लहना सिंह को बहुत चाहते हैं, चूँकि लहना सिंह एक ईमानदार, एक कर्मठ सेवा देने वाला जवान रहता है, सेवा देने वाला एक पुलिस जमादार रहता है। इसलिए सूबेदार उनको बहुत चाहते हैं लहना सिंह को। जब तीनों युद्ध के लिए चलने लगते हैं, जब तीनों युद्ध के लिए जाने लगते हैं, तब अचानक सूबेदार लहना सिंह को से कहता है कि सूबेदारनी उसे जानती है। यानी लहना सिंह से सूबेदार कहता है कि सूबेदारनी उसे जानता है, इसलिए वो जाकर मिले सूबेदारनी से, और वह उसे बुला रही है, यानी सूबेदारनी उनको बुला रही है मिलने के लिए। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में वह कभी नहीं रहा, फिर सूबेदारनी उसे कैसे जानती है। यानी कि सूबेदारनी के लिए लहना सिंह के मन में जो एक आश्चर्य पैदा होता है कि सूबेदारनी कैसे जानती है। एक मन ही मन वह सोचता है, जब सूबेदार उनको कहता है कि आपको मिलने के लिए बुला रही है सूबेदारनी, तो उनको लगता है कि वह तो सेना के साथ कभी नहीं रहा, सूबेदार के साथ कभी नहीं रहा,
सेना के साथ क्वार्टरों पे। क्वार्टर मीन्स बच्चों रहने वाली जगह को बोलते हैं, फौजियों की जगह को, जो जहाँ क्वार्टर मिलता है उनको, जहाँ रहने के लिए स्थान मिलता है। तो उसके मन में यह ऊहापोह चलते रहता है कि आखिर सूबेदारनी उनको जानती कैसे है। पर जब वह अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई वाला वाक्य दोहरा कर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है। देखिए बच्चों, यह कहानी का जो एक मार्मिक भाग है वह अब आपके सामने आता है। तो वह सूबेदारनी उसको यह वाक्य जो कहकर याद दिलाती है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, 25 वर्ष पहले वाली घटना को स्मरण दिलाती है। वह कहती है जिस प्रकार वह उस समय एक बार घोड़े की लात से उसे बचाता है, उसी प्रकार उसके पति और उसके एकमात्र पुत्र को भी रक्षा करे। यानी कि सूबेदारनी लहना सिंह से प्रार्थना करती है, उनसे कहती हैं कि जैसे वह बचपन में एक घोड़े की लात से बचाया था उनके जान को, ठीक उसी प्रकार उनका एकमात्र बेटा बोधा सिंह और उसके पति सूबेदार को यानी कि हजारा सिंह को रक्षा करेंगे युद्ध में। सूबेदारनी उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है, आंचल पसारती है और भिक्षा मांगती है, एक तरह से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। जो बात है, जो उनके बचपन का जो एक प्रेम का फूल कहीं न कहीं उनके मन में अभी तक बसा हुआ था, वह उनके मन में बैठ जाता है और फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए एक कोने में याद के रूप में छुपाए रखता है। देखिए फिर उसका क्या उन्होंने जवाब दिया, सो देखते हैं अब हम लोग आगे चल के। कि सूबेदार पूछता रह गया, यानी वह पूछता रह जाता है कि उसने क्या कहा था, पर गाड़ी चल दी। गाड़ी जो है उसी समय खुल जाती है और वह बता नहीं पाता है। इधर लहना सिंह बजीरा से पानी मांगा और कमर से पट्टी खोलने को कहा। बजीरा मतलब जो नौकर के रूप में सेवा करता है उसको बजीरा कहते हैं। तो वो उन्होंने उनसे कहा कि आप कमर से पट्टी मेरा खोल दे। वह खून से लथपथ था, मतलब पूरी तरह से खून जो है वह निकल चुका था। वह मृत्यु के काफ़ी करीब था, मृत्यु लगभग होने वाली थी लहना सिंह की। एक पल के लिए सारी घटनाएं उसके आंखों के सामने घूम जाती है, घूम गई। मैंने जो भी उसने बचपन से प्यार किया था, बचपन में जो उसने कहा था, यानी कि सूबेदार ने जो कहा था, वो सारी बातें और प्लस बचपन का प्रेम, वो सारा चीज़ उनकी आंखों के सामने घूम जाता है। अंत में उसके मुंह से यही निकला, उसने कहा था, मरते हुए उसने कहा बच्चों, उसने कहा था। यानी एक जो इस वाक्य में पूरे कहानी का मर्म है, एक पूरी कहानी का प्रेम छुपा हुआ है, इसको बड़े गौर से जो है समझिए। इस प्रकार लहना सिंह अपने बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम हुआ, जो प्रेम प्रकट हुआ, उसके कारण सूबेदार एवं उसके बेटे बोधा सिंह की रक्षा अपनी जान देकर किया। बच्चों इसी को कहते हैं प्रेम पर बलिदान। जान देकर, अपनी जान को खोकर उसने उन दोनों की रक्षा की। प्रेम के इस छोटे से फूल ने लहना सिंह सूबेदारनी के उस बात को हमेशा जो है जिंदा रखता है, कभी भूलने नहीं दिया उस बात को, उस वाक्य को। यहाँ वाक्य होगा बच्चों, उस वाक्य को उसने जो कहा था कभी भूलने नहीं दिया, उसने कहा था। यही मेन कहानी का सार है बच्चों कि सूबेदारनी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी उसने कहा था, उस सब को निभाया अपनी जान देकर। तो इस कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यक्ति के मन में जब किसी के प्रति अपना प्रेम हो जाए, किसी के प्रति अपना दिल दे बैठे, तो वह जान दे कर के भी अपने प्रेम की, अपने उस प्रेम के फूल की बातों को हमेशा जिंदा रखता है, हमेशा याद रखता है और हमेशा उस पर कायम रहता है। इसी के साथ बच्चों आपको एक बार भी मैं सलाह देता हूँ कि इसको बार बार सुनें, और एक दो बार सुनेंगे तो आपको कहानी जीभ पर आ जाएगा।
रटा चला जाएगा और इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको स्वतः बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू बच्चों वीडियो को वॉचिंग करने के लिए।